नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजधानी रांची में दंगे का फरार आरोपित गिरफ्तार। राजधानी रांची की कोतवाली थाना पुलिस ने रांची दंगे के फरार आरोपित मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया है। वह हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के एकरा मस्जिद के पास हुए सांप्रदायिक दंगे में शामिल था। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली थाना के एक मामले के आरोपित मोहम्मद सद्दाम उर्फ कोरेट पगला एसएन गांगुली रोड पर रेकी कर रहा और इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने मोहम्मद सद्दाम को पकड़ लिया। अगली खबर, रांची में जमीन घोटाला मामले में छवि रंजन की याचिका पर की गई सुनवाई। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद ईडी की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी और इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सेना के कब्जे वाले 4.5 एकड़ जमीन की गड़बड़ी में ईडी द्वारा की गई जांच के क्रम में आए दस्तावेजों की मांग की गई है। अगली खबर, प्रदेश में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। अगले 3 दिन सूर्यदेव बरसाएंगे आग। बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम ने करवट ले ली है और बता दें कि गर्मी के कारण राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राजधानी समेत पूरे राज्य में तापमान बढ़ने के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में पूरे प्रदेश का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगली को, रांची विश्वविद्यालय में पहली बार बनाई गई 15 पॉलिसी। रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार विभिन्न विषयों के लिए 15 पॉलिसी बनाई गई है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, ई गवर्नेंस, कामकाज में सुधार एवं विश्वविद्यालय एक्ट के तहत कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के निर्देशन में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार अपनी पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी में प्रमुख रूप से गुणवत्ता युक्त शोध, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, फैकल्टी का विकास, युवा शोधार्थी को प्रोत्साहन, इनोवेशन, पेटेंट, ऑनलाइन टीचिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, सीड मनी ग्रांट आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। अगली खबर, झारखंड में आर्थिक आतंक का मॉड्यूल अब लगभग हर बड़े और मिड लेवल के शहर में फैल चुका है। आर्थिक आतंकी अपने शिकार को ज्यादातर उन शहरों में ढूंढ रहे हैं जहां अभी विकास की गति रफ्तार में है। ज्यादातर मिड लेवल के शहरों में ही शिकार फंस रहे। अवेयरनेस की कमी और कम समय में ज्यादा पैसे कमा लेने की चाहत लोगों को कंगाल कर रही है। बता दें कि आर्थिक आतंक की पड़ताल की गई तो पता चला कि कुछ फेक नाम से नंबर्स आज भी जारी हो रहे हैं और इन नंबर्स से लगातार मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें लोग रिप्लाई करते ही फंसते हैं। पहले इन नंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऑफर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे लोगों को ट्रेडिंग ऑफर दिया जाता है और जिसको ठग लोग टास्क कहते हैं। अगली खबर, रांची लोकसभा सीट से बेटी को टिकट दिलवाकर चौतरफा घिर चुके हैं कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय। झारखंड की हॉट सीट माने जाने वाली राजधानी रांची लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। इस सीट से कई बार उम्मीदवार रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की कार्यशैली पर पार्टी के लोग ही सवाल उठा रहे और राजनीतिक गलियारों में अंदर और बाहर ये चर्चा का विषय बन चुका है कि सुबोध कांत सहाय नहीं चाहते कि रांची लोकसभा सीट पर उनके जाने के बाद इनके परिवार के अलावा कोई दूसरा आए और इसलिए राजनीतिक ताकत के सहारे बिटिया यशस्विनी सहाय को रांची से टिकट दिलवा दिया है और कई लोग इसे लेकर सोशल मीडिया में खुलकर बोल रहे हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को ठहराया सही। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू एवं अन्य अभ्यर्थी ने 65 याचिकाएं दायर की थी, जिन पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है और कोर्ट ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर, शराब टेंडर पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब अगले सप्ताह होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में ये मामला सूचीबद्ध था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने शीर्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। अगली खबर, झारखंड के 7 जिलों में नशे के कारोबार से जुड़े
366 हॉटस्पॉट चिन्हित। सीआईडी ने कार्रवाई के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। पुलिस ने राज्य के 7 जिले खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, चतरा एवं लातेहार में नशे के कारोबार से जुड़े 366 स्थलों को चिन्हित किया है और नशे के उपभोग, विक्रय, निर्माण उत्पाद केंद्र के रूप में चर्चित इन स्थलों को पुलिस ने हॉटस्पॉट की संज्ञा दी है और लातेहार जिले में सबसे अधिक 106 लोग अभी नशे के कारोबार में शामिल हैं और चिन्हित हॉटस्पॉट पर कार्रवाई के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है और अब सीआईडी मुख्यालय ने संबंधित जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि चिन्हित हॉटस्पॉट पर पुलिस विशेष निगरानी रखे। अगली खबर, झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा रिजल्ट पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेड पास अभ्यर्थी परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक का आदेश दिया है और झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जाए और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बिना अनुमति रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी और इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। बढ़कर पश्चिम सिंहभूम जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल की कमी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के शहरों से लेकर सारंडा एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लोग अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद इस भीषण गर्मी में एक एक बूंद के लिए परेशान हैं और बता दें कि गंभीर मुद्दा प्रत्याशियों के लिए परेशानी खड़ा करने वाली है। सारंडा का दोदरी, कसिया, पेचा, छोटा नागरा के अलावा जगन्नाथपुर एवं अन्य शहरों में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी जलापूर्ति योजना, जिसका पानी कई गांव एवं शहरों के लोगों को नहीं मिल रहा, वह चुनावी मुद्दा बनने वाला है। अगली खबर, हार्डकोर नक्सली राजेंद्र भुइयां किया गया गिरफ्तार, 4 हथियार बरामद। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हार्डकोर नक्सली राजेंद्र भुइयां को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली कमांडर के पास से 4 हथियार भी बरामद किए गए और पुलिस के अधिकारी राजेंद्र भुइयां से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस राजेंद्र भुइयां की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। राजेंद्र भुइयां पर कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र भुइयां को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, कोडरमा से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह 1 मई को करेंगे नामांकन। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह 1 मई को नामांकन करेंगे और इस आशय की जानकारी भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य राजेश यादव ने दी है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने जा रहे और इंडी गठबंधन ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को भाकपा माले के खाते में दी है और भाकपा माले ने पहली बार बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अगली खबर, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने की बूथ समीक्षा। बता दें कि गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद सह भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पोड़ैयाहाट विधानसभा के पश्चिमी पोड़ैयाहाट एवं गोड्डा के मध्यवर्ती गांव के दर्जनों बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर की समीक्षा के उपरांत जलपान, नींबू पानी, लिट्टी, समोसा, चोखा आदि खाकर मजे से घूमे और सांसद के कार्यक्रम की शुरुआत दाड़े गांव के बूथ से हुई। उमेश झा के घर से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें नींबू चाय के बाद अजय सिंह के आवास पर समोसा का आनंद लिया। बबली सिंह के दुकान पर नाश्ता करने के बाद संजीत अग्रवाल के घर पहुंचे और सांसद के कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष रामजीवन शाह ने किया। अगली खबर, हेमंत सोरेन से छीन सकता है मतदान का अधिकार। अगर जमानत नहीं मिली तो लोकसभा चुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य की जेलों में बंद 18,000 से अधिक कैदी को विचाराधीन बंदी वोट नहीं दे पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62(5) के मुताबिक जेल में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध अधिनियम में गिरफ्तारी के तहत कारावास में रह रहे लोगों के अलावा किसी भी कैदी या फिर विचाराधीन बंदी को मतदान का अधिकार नहीं है और निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किए गए लोग जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देकर मतदान की सुविधा हासिल कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद की शुरुआत। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार पर लैंड जिहाद की शुरुआत करने का आरोप लगाया और कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के तर्ज पर राज्य में गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर काम कर रहा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई अन्य बड़े नेताओं को जमीन कब्जा करने के लिए कागजात बनाने में मदद करता था। रांची स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया कि पहले ही सरकार ने लव जिहाद को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था
अब लैंड जिहाद भी सरकार में शुरू हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कब्जे वाली 8.5 एकड़ की बेनामी जमीन पर कब्जे में जिन लोगों पर कागजात के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है उनका नाम है इरशाद अफसर अली, इम्तियाज, सद्दाम हुसैन, तालहा और फैयाज प्रमुख हैं। अगली खबर, कोयला चोरी रोकने के लिए मुख्य सचिव एवं डीजीपी के साथ कोल इंडिया को बैठक का निर्देश। बता दें कि धनबाद में अवैध खनन एवं चोरी को लेकर कोयला सचिव अमृतलाल मीना ने कोयला कंपनियों को सख्त चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी सभी कोयला कंपनियों को लिखी गई, लेकिन कोल इंडिया चेयरमैन को झारखंड को लेकर विशेष निर्देश दिया गया और झारखंड के मुख्य सचिव एवं डीजीपी के साथ बैठक किया गया है। स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स एवं जैब जवानों की तैनाती अवैध खनन क्षेत्र एवं मैगजीन हाउस में करने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी झारखंड के लिए साबित हो चुकी है अभिशाप। सैकड़ों लोगों ने गंवा दी है जान, कई युवा हो चुके हैं बर्बाद। 8 साल पहले बिहार में शराबबंदी ने झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाके में बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। शराबबंदी की वजह से इन इलाकों में अवैध शराब का कारोबार ऐसा पनपा कि इससे दोनों ही राज्य में कई परिवार तबाह हो गए और बिहार में अवैध शराब ने पिछले 5 सालों के दौरान सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, तो झारखंड में इस कारोबार में लगे कई युवाओं का भविष्य तबाह करके रखा गया है। ऐसे ही तस्वीर बिहार झारखंड सीमा से लगे हजारीबाग जिले में पड़ने वाले भगहर गांव की है और अवैध शराब का यहाँ जाल ऐसा है कि जंगल के हर कोने में शराब की भट्टियां नजर आती है। भगहर से सटे परसातरी गांव में सरकारी विद्यालय के पीछे अवैध शराब बनता है। अगली खबर, शिक्षा विभाग गर्मी को लेकर सतर्क। स्कूल में अब बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बजेगी वाटर व्हील। प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए घंटियां बजाई जाएगी। स्कूलों में घंटी बजाकर बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इस दौरान बच्चे पानी पीने के लिए लाइन में खड़े होंगे। और इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को परामर्शी दिशा निर्देश भेज दिया है। अगली खबर, 90 करोड़ का सुपर ऐप देगा टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा। रेलवे ने 90 करोड़ रुपए खर्च करके सुपर ऐप का निर्माण करवाया है और इस ऐप में टिकट बुकिंग से ट्रेन ट्रैकिंग तक की सारी सुविधाएं मिलेगी और इस ऐप में ट्रेन का स्टेटस और सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाओं एवं शिकायत पर कंप्लेन दर्ज करवाने की सुविधा होगी। रेलवे में बुक करवाए गए पार्सल की भी जानकारी इसी ऐप से मिल जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। आईटीसी, टाटा कंज्यूमर समेत इन बड़ी कंपनियों से आगे निकल चुका है रिलायंस रिटेल। ब्रोकरेज ने दिया है आउटलुक। बता दें कि रिलायंस रिटेल FY24 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की बिक्री के साथ अब आईटीसी, HUL, डी मार्ट, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर सहित भारत के टॉप 7 दिग्गजों की बिक्री से आगे निकल गई है। अगर कोई लिस्टेड रिटेल कंपनियों को देखें तो यह सबसे मूल्यवान लिस्टेड रिटेल कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट के आकार से 5 गुना अधिक है।